बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें हमें √2 प्लस √3 के होल स्क्वायर को इरेशनल प्रूव करना है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि √6 एक इरेशनल नंबर है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और हमें इस तरह के सभी क्वेश्चंस को उल्टा मानकर प्रूव करना है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम ये अस्यूम कर लेंगे अपनी तरफ से कि ये एक रैशनल नंबर है, कि मान लिया ये एक रैशनल नंबर है और फिर अगर ये हमारी बात अगर गलत होगी तो वो गलत साबित होकर आ जाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले ये अस्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। तो मैंने सबसे पहले ये लिखा कि लेट अस अस्यूम, इस वाले नंबर को जो रैशनल नंबर दिया हो, जो इरेशनल जिसे प्रूव करना है, उसे मैंने कहा कि ये एक रैशनल नंबर है, मान लिया, है ना। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम दो इंटीजर के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। रैशनल नंबर को कैसे लिखा जाता है? ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो वो रैशनल होता है। तो इसको हमने लिख दिया a/b, जहाँ a भी इंटीजर है b भी इंटीजर है, और ब्रैकेट में एग्जामिनर को समझाने के लिए हम ये लिख देंगे कि जहाँ पे a और b इंटीजर्स है और को प्राइम है। देखो, एक तो चीज़ हम जानते हैं, को प्राइम बोलने का मतलब ये है कि ये दोनों नंबर यहाँ जो भी लिखा होगा, मान लेते हैं 5 और 7 लिखा हुआ है, 5/7, तो वो दोनों नंबर एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और किसी दूसरे टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे कि 5 और 7 एक साथ कौन से टेबल में आता है? कोई बोलेगा 5 के टेबल में, तो 5 के टेबल में 5 आता है अकेला, 7 नहीं आता वहाँ। 5 के पूरे टेबल में 7 नहीं है, सिर्फ 1 के टेबल में 5 और 7 एक साथ आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते। तो इस तरह का नंबर हम ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? जैसे 4/16, तो उसको सॉल्व करके भी देखो, 4/16 तो 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 16 भी आता है। तो इस तरह का नंबर नहीं ले रहे हैं, हम ऐसा नंबर ले रहे हैं जो दोनों सिर्फ 1 के टेबल में आए एक साथ और किसी टेबल में ना आए, तो उसे हम को प्राइम कहते हैं। अब इस बात का डायरेक्टली इम्पॉर्टेंस इस क्वेश्चन में भले ना दिखे, लेकिन बाकी अगर हम √3 को अकेला इरेशनल प्रूव करेंगे या √2 को, तो वहाँ सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा, वो यही वाला चीज़ है कि को प्राइम माना जाता है। और दूसरी चीज़ तो हम जानते हैं कि बी से हम किसी, मतलब बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए बी इक्वल नॉट जीरो लिखा हुआ है। तो ये मैंने एग्जामिनर को समझाने के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, कि उसे समझ में आए कि ए क्या है, बी क्या है और हम क्या क्या मान रहे हैं। ठीक है, इतना हर चीज़ हम लिखेंगे। अब इतनी सी मेहनत थी, बाकी तो सारा काम आसान है। बाकी इसका स्क्वायर खोला गया है यहाँ पे, इसका स्क्वायर अगर खोलेंगे, देखो अंडर रूट मत ले लेना दोनों तरफ, क्योंकि इधर से हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये लिखा हुआ है ना। √2 का स्क्वायर 2 होता है, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2ab, 2 इंटू ए की जगह √2 लिखा हुआ है, बी की जगह √3 लिखा हुआ है ना। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में अंदर में बड़े रूट में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट में 6 हो जाएगा, है ना। 3 2 6, अंडर रूट लगा हुआ है। इतना तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, a/b पहले से लिखा हुआ है, 3 + 2 5 हो गया, ये पहले से लिखा हुआ है a/b, है ना। अब क्या किए हम कि √6 को इधर रख दिया और 5 को उधर लेकर चले गए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि √6 को हम अकेला देखना चाहते हैं। हम √6 को एक तरफ रखना चाहते हैं और बाकी सारे नंबर को, जितने भी इंटीजर है, उसको एक तरफ करना चाहते हैं, है ना। हर क्वेश्चन में यही करा जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 को उधर भेज दिया और इसको सॉल्व कर लिया, b से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, मतलब एलसीएम ले लिया, b से यहाँ मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के नीचे तो 1 है, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, a-5b/b, क्योंकि b नीचे में ही था, है ना। ये तो भाई समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। और √2 को फिर हम नीचे ले आए, तो ये ऐसा आ गया। अब यहाँ तक सिर्फ सॉल्व हुआ था बेसिक। अब हम यहाँ समझते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो, ये जो राइट साइड में है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इसमें a है, 5 है, b है, नीचे में 2 है और b है। तो a और b को तो हमने इंटीजर पहले ही मान लिया है, ऊपर में ही, है ना। यहीं पे माना था कि a और b जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, चाहो तो ये भी लिख दो। अब इसमें सब कुछ इंटीजर है, a इंटीजर, 5 इंटीजर, b इंटीजर, 2 इंटीजर, b भी इंटीजर। तो इंटीजर में से इंटीजर को घटाओ तो इंटीजर ही आएगा। 5 में से 2 घटाया 3 आ गया, है ना। तो इंटीजर में से ये ऊपर में इंटीजर लिखा है, नीचे में भी इंटीजर लिखा है, इंटीजर अपॉन इंटीजर तो रैशनल होता है। दो इंटीजर का रेशियो हमेशा रैशनल होता है ना। तो
राइट हैंड साइड में रैशनल लिखा हुआ है, तो इसको भी रैशनल होना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है कि रूट सिक्स जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि रैशनल के इक्वल है। ये कहना चाह रहा है कि रूट सिक्स रैशनल है, ये तो कहना चाह रहा है ये भाई। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ था ओरिजिनल क्वेश्चन में कि रूट सिक्स इरेशनल है। इट इज़ गिवन दैट रूट सिक्स इज इरेशनल। ये देखो भाई, रूट सिक्स तो इरेशनल क्वेश्चन में ही बोला हुआ है ना। इट इज़ गिवन दैट रूट सिक्स इज इरेशनल। लेकिन यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये कह रहा है कि रूट सिक्स इज़ अ रैशनल नंबर। ये तो ये बताना चाह रहा है। क्यों क्यों रैशनल नंबर? क्योंकि ये वाला पार्ट रैशनल है ना। ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये फोटो रैशनल है। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम मोरल ऑफ द स्टोरी लिखेंगे। किसका ये मतलब हुआ एग्जामिनर को समझाने के लिए कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट सिक्स इरेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया जो आपने दिया है, जो आपने हमें क्वेश्चन में दिया है कि रूट सिक्स इरेशनल है, उस बात को ये गलत साबित कर रहा है। क्योंकि हमारे असम्पशन के अनुसार, हमारे असम्पशन के हिसाब से रूट सिक्स रैशनल आ रहा है और आपने क्वेश्चन में रूट सिक्स को इरेशनल बोला है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट सिक्स इज इरेशनल, सो वी कंक्लूड दैट, ये जो आपने दिया था ना ये फोटो, अंडर रूट प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर इज इरेशनल, है ना। हमने इसको शुरुआत में रैशनल माना था, तो हमारा असम्पशन ही मानना ही गलत हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये रैशनल नहीं इरेशनल है। ठीक है, तो प्रूव हो गया।